नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास में वेद और अन्य जानकारियाँ लेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, वेद और अन्य जानकारियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कितने हैं? तो चार हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के चार प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद या वेदव्यास भी ने कहा जाता है। इन्हें वेदों के संकलनकर्ता कहा जाता है। वेद किस सिद्धांत का उपदेश देते हैं? तो वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या माना गया है? तो नित्य एवं अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो चार है। चार वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद है। चारों वेदों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्रा है के तीसरे मंडल के रचयिता। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। नदी स्तुति सूक्त किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नास्दीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं। सूर्य सूक्त किससे संबंधित है? तो विवाह श्लोक से संबंधित है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है? तो पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस अंग से मानी आती है? तो यह मुख से मानी आती है। क्षत्रिय की उत्पत्ति किस अंग से मानी आती है? तो यह भुजाओं से मानी जाती है। वैश्य की उत्पत्ति किस अंग से मानी आती है? तो जंघाओं से मानी आती है। शूद्र की उत्पत्ति किस अंग से मानी आती है? तो चरण से मानी आती है। चारों वर्ण किससे उत्पन्न हुए हैं? तो आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। चारों वर्ण के कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है? तो धर्मसूत्र से मिलता है। धर्मसूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जातियों की स्थिति, व्यवसाय, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार से संबंधित है। दशराग युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह सप्तम मंडल 7वें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन। दशराग युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह राजा सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द अघन्य का अर्थ क्या है, जिसका वध नहीं किया जा सकता? ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसका नहीं मिलता? तो आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है।
यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अर्थवियु कहा जाता है। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधान से संबंधित है। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। शाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गान है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का संकलन मुख्यतः किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल कितने सूक्त है? तो 1810 सूक्त है। सामवेद के अधिकांश सूक्त किस वेद से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किस वेद को भारतीय संहिता का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसका अभाव है? तो विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। अथर्ववेद के रचयिता किस ऋषि को माना जाता है? तो अथर्वा ऋषि को माना जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है? तो 731 मंत्र है। अथर्ववेद में लगभग कितने पद्य है? तो कुल 6000 पद्य है। औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? तो पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त किस वेद में वर्णित है? तो अथर्ववेद में वर्णित है। गृह निर्माण, कृषि, व्यापार मार्ग, रोग निवारण आदि का वर्णन किस सूक्त में मिलता है? तो पृथ्वी सूक्त में मिलता है। जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? तो कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में किस देश की समाधि का वर्णन मिलता है? तो कुरु देश की समाधि का वर्णन मिलता है। सभा एवं सम्मति को क्या कहा गया है? तो इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, समा एवं समिति को। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। वासनीय संहिता की वासनीय संहिता किस यजुर्वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। माध्यन्दिन शाखा किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कण्व शाखा किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कथक शाखा किस वेद से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मित्रायणी शाखा किस वेद से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय शाखा किस वेद से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कौथुम शाखा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। राणायनीय शाखा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। जैमिनीय तलवकार शाखा किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। शोकन शाखा किस वेद से संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। पीपलाद शाखा किस वेद से संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना गया है? नित्य एवं अपरुषेय माना गया है। चारों वेदों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को सामूहिक रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन या इन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह वेद में मिलता है। ऋग्वेद में नदियों की प्रशंसा से संबंधित सूक्त कौन सा है? तो नदी स्तुति सूक्त है। वैदिक समाजशास्त्र का वर्णन किस सूक्त में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्रह्मांड की सृष्टि से संबंधित अनुमान किस सूक्त में मिलते हैं? तो नासदीय सूक्त में मिलते हैं। विवाह संबंधित श्लोक किस सूक्त में मिलते हैं? तो यह सूर्य सूक्त में मिलते हैं। ऋग्वेद का नवम मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है।
ऋग्वेद का तृतीय मंडल किस ऋषि द्वारा रचित माना जाता है? तो यह विश्वामित्र के द्वारा रचित माना जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। दसरा युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह सप्तम 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित दसरा युद्ध किससे संबंधित है? तो यह सुदास की विजय से संबंधित है। राजा सुदास द्वारा लड़ा गया था और जीता गया था। अथर्ववेद में राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है या नहीं? तो ये अथर्ववेद में राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में मातृभूमि महात्म्य का वर्णन किस सूक्त में मिलता है? तो पृथ्वी सूक्त में मिलता है। अथर्ववेद में शाप एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है या नहीं? तो अथर्ववेद में शाप और वशीकरण दोनों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में प्रायश्चित का वर्णन मिलता है या नहीं? तो अथर्ववेद में प्रायश्चित का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन मिलता है या नहीं? तो अथर्ववेद में वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन मिलता है। शाकल शाखा किस वेद की एकमात्र जीवित शाखा है? तो यह ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। वात्स्ययनी संहिता का संबंध किस वेद से है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं में से एक कौन सी है? तो तैत्तिरीय शाखा है। सामवेद की प्रमुख शाखाओं में से एक कौन सी है? तो कौथुम शाखा है। अथर्ववेद की प्रमुख शाखाओं में से एक कौन सी है? तो शौनक शाखा है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल कितने सूक्त है? तो 1,810 सूक्त है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र है? तो 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कुल लगभग कितने पद है? तो 6000 पद है। यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो यह सामवेद में है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान किस वेद में मिलते हैं? तो यह यजुर्वेद में मिलते हैं। सामान्य लोगों के विचार एवं अंधविश्वास किस वेद में मिलते हैं? तो यह अथर्ववेद में मिलते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। थैंक यू एवरीवन। ये था हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वेदों से और अन्य से संबंधित थे। कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ये रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए किसी एग्जाम की दृष्टि से, अगर उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और खासकर प्राचीन इतिहास। अगला कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक से संबंधित आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।